नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 1B परिमेय संख्याएं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर आपके पुस्तक में नोट दिया गया है, जरा आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया गया है? दो परिमेय संख्याएं चाहे जितनी सन्निकट तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। मान लीजिए 3/5 है और यहाँ पर 4/5 दिया गया, तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना, यही कह रहा है। तो कोई परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको जो लाइन दी गई है बताने का प्रयास कर रही है। अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आगे की कक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी से बेस अपना तैयार रखिए, है ना। उसके बाद क्या दिया गया? संख्या रेखा एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। साथ ही साथ दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे इसकी मदद होगी। ठीक है, मदद मिलेगी अगर आप अभी से तैयार कर लेते हैं कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत और पूर्ण संख्याएं जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया गया और यहाँ पर 9, तो इनके मध्य 4 और 9 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अनंत का चिन्ह ये होता है। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये होता है अनंत। तो जैसे 4 और 9 ये क्या है? पूर्ण संख्या है, इनके मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया गया है दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए उन परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप मानक रूप प्राप्त करते हैं। ये दोनों के सरलतम रूप एक ही हो तो वे परिमेय संख्या समान, अन्यथा नहीं। मानक रूप अगर आपसे पूछेगा अभी आगे कि मानक रूप में बदलिए, कोई भिन्न दी गई होगी उसे मानक रूप में बदलना है, तो मानक रूप का मतलब होता है सरलतम रूप। सरलतम रूप आपने कक्षा 6 में सीखा था और अभी पिछली एक्सरसाइज में भी सरलतम रूप आपने सीखा था, तो ये तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। और अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्या है? पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में बदलिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रोसेस यहाँ पर सीखिए, प्रैक्टिस आप खुद से करिए। ठीक है ना। तो -8/10 को आपको उनके सरलतम रूप में बदलना है। तो चलिए करते हैं। आपको ऐसी संख्या का चुनाव करना होता है जिससे अंश और हर की जो संख्या होती है वो दोनों आपस में समान रूप से कट जाए। तो 2 चक्कू 8 होता है, आपको पता है, और 2 पंचे 10। इतना क्लियर है ना। 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, यानी कि -4/5 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। अब चाहे आप बताइए मुझे कि इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, और बाकी 2 क्वेश्चन तो आपको करने होंगे। चलिए, मैं चौथा क्वेश्चन कर दे रहा हूं, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। किस तरह से आपको बदलना है, किस तरह से सरलतम रूप में करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, -14/77 कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता है कैसे करेंगे। आपको ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिससे दोनों कट जाएं। तो 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, दोनों कट गया ना। 2/11 -2/11 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सीखना है सिर्फ और सिर्फ। बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, घर पे करिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया संकेत बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ -4/5 दिया गया, यहाँ -5/7 दिया गया। कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर असमान का चिन्ह लगेगा? तो उसके लिए आपको हरों का बराबर करना होगा। यहाँ पर पहले तो लासा लेना होगा। 7 और 5 का लेंगे तो 35 होता है, तो आंसर और हर में 5 से हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 होगा, और यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो हर में 35 होगा। तो 7 चौक 28 आएगा, 28/35, और यहाँ पर आएगा 5 25/7 5 35। क्या ये बराबर है आपस में? यहाँ 28 दिया गया, यहाँ देखिए हर में 35 आ गया, तो उससे अब कोई मतलब नहीं। 28 और ये -25 क्या आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। और जब बराबर नहीं है तो हमें बराबर नहीं का चिन्ह लगाना है। क्लियर है ना। सेम पैटर्न पर इस क्वेश्चन को करना है। देखिए 7/-11 दिया गया, यहाँ पर -7/11 दिया गया, तो इन दोनों में से अगर कोई एक जगह माइनस का चिन्ह लगाए या फिर यहाँ पर किसी एक जगह पर माइनस का चिन्ह अंश या हर में लगाए तो वो सदैव बराबर होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे यहाँ से हटाकर अंश में लिख सकते हैं, इसे धनात्मक लिख सकते हैं, अब तो बराबर हो जाएगा ना। अगर माइनस के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो यही आ जाएगा -7/11। ठीक है ना, तो ये बराबर आपस में होगा।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस पैटर्न पर करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5 और 4 का लासा लेंगे, पहले हरों को बराबर करेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 का लासा 20 होगा। तो -8/5 है तो 5 में इसकी हम 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। और यहाँ पर -7/-4 दिया गया है तो इसकी अगर हम गुणा करें किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस आप अंश और हर में काट भी सकते हैं। तो 7×5 = 35 और 4×5 = 20, ये प्लस का आएगा पूरी भिन्न, और जबकि ये माइनस का आएगा। तो आपको पता है प्लस का सदैव बड़ा होता है, तो ये बराबर नहीं होगा और ये असमान हो जाएगा, तो बराबर नहीं होगा क्योंकि 8 × 32 और 7×35 के आपस में बराबर होगा। ये तो माइनस की संख्या, ये तो बहुत छोटी होती है ना। सेम पैटर्न पर अब ये क्वेश्चन करना है। ये -14/16 दिया गया माइनस का, और -21/16। आप चाहें तो ये माइनस चिन्ह ऊपर भी लगा सकते हैं। क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो आप इसे नहीं बराबर के चिन्ह से प्रदर्शित करिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या करा है चलिए देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है, आपको समान जोड़ों का चुनाव करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। पहले तो हम इनके सरलतम रूप को प्राप्त करेंगे, ताकि देखिए 3 3 9 और 3 × 12, तो ये -3/4 आएगा। इसे अगर करेंगे तो कितना जाएगा, 2 × 8 2 × 12, उसके बाद और काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये समान जोड़े नहीं होंगे, ठीक है। ये 3/4 आ रहा है, ये -2/3, ठीक है। तो ये समान जोड़े नहीं होंगे। उसके बाद इसे कर लेते हैं। 15 एकम 15 15 3 45, तो ये कितना आएगा, -1/3, और इसे करेंगे तो 16 एकम 16 16 3 48, 1/3 ये भी आएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आप अंश में इसे लिख सकते हैं। तो ये आपस में बराबर जोड़े हैं, तो ये वाला राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है, समान जोड़े हैं। उसके बाद इसे देखते हैं, तो इसे करेंगे तो 7 × 7 7 3 21, ये 1/ माइनस का 1/3 आएगा। उसके बाद इसे काटेंगे 3 × 3 3 3 9, तो ये अंश में आप लिख सकते हैं, माइनस में भी हर में भी लिख सकते हैं। तो -1/3 अंश में हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अंश दिया गया है। तो -1/3 -1/3 बराबर आ रहा है, तो ये भी आपका राइट आंसर आ रहा होगा, समान जोड़ा है। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो ये माइनस कट जाएगा। ये 4/7 आएगा और ये 13/21, क्या बराबर है आपस में, नहीं बराबर है। तो समान जोड़े इसके कौन कौन से आएंगे, खंड खा और खंड गा, इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आपको इसके सरलतम रूप को प्राप्त करना है और उसके बाद आपको जांचना है कि ये दोनों परिमेय संख्याएं या भिन्न आपस में बराबर हैं, और यदि हैं तो आपको लिख देना है हाँ, और अगर नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है। इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किन्हीं एक को मैं आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताने का प्रयास करूंगा और बाकी आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर 3/4 दिया गया है, ये हमने बना ली एक संख्या रेखा, ठीक है, और लंबी बना लेते हैं। चलिए यहाँ तक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बिंदु होता है शून्य, शून्य के दाईं ओर धनात्मक की संख्याएं लिखी जाती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक की संख्याएं। इतनी बात क्लियर है ना। और इस पर एक बिंदु दिए रहते हैं, ठीक है। इधर आएंगे तो माइनस का आपको संख्याएं प्राप्त होंगी और इधर जाएंगे तो प्लस की संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक है ना। चलिए करते हैं। अब यहाँ 3/4 दिया गया है तो हम स्टार्टिंग 1/4 से करेंगे, 2/4 से, 3/4 से, 4/4 से, 5/4 से। जितनी इधर लिखेंगे उतनी इधर ही लिख लेते हैं। तो माइनस का 1/4 होगा, इधर -2/4 होगा, -3/4 होगा, -4/4 होगा, -5/4 होगा। अब कह रहा था निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसी प्रोसेस से आपको निरूपित करना था, बस इस पर आपको लिखना था। तो आप चाहें तो 0 से जाएंगे कहाँ तक, 3/4 तक, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको निरूपित करना था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या करा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। अभी आपने समान को छाटा था, अब आपको असमानों को छाटना है। चलिए सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही पता लगा पाएंगे। यहीं पर सरलतम रूप पहले प्राप्त करेंगे। इसका सरलतम रूप कैसे प्राप्त करेंगे, 8 × 8 8 3 24, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1/3। 7 × 7 7 3 21, तो यहाँ पर कितना आएगा, अंश। देखिए हर में माइनस का चिन्ह दिया गया, हम अंश में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का अंश में दिया गया है। देखिए आप कहीं एक जगह लिख सकते हैं, अगर अंश या भिन्न में, देखिए कोई भिन्न दी गई है उसमें अंश बटा हर होता है। अंश में अगर ऋणात्मक चिन्ह दिया गया तो उस ऋणात्मक चिन्ह को हम हर में भी लिख सकते हैं। तो -1/3 -1/3 बराबर आएगा, तो ये आपका उत्तर नहीं आएगा, ये समान भिन्न हो जाएगी या समान परिमेय संख्या हो जाएगी। हमें छाटना है असमान परिमेय संख्या। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, यानी कि 3/4 ये आएगा। इसे सरलतम रूप में बांटेंगे, काटेंगे तो 5 × 25 और 6 × 5 = 30, यानी कि 5/-6। तो ये आप देख पा रहे होंगे समान नहीं आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर आ रहा होगा, खंड खा,
ठीक है। अब 0/7 है तो इसका उत्तर कितना आएगा 0, और 0/4 है तो इसका भी उत्तर आएगा 0, यानी कि ये दोनों क्या है समान है। ये आपका उत्तर नहीं आ रहा होगा, आपको असमान परिमेय संख्याओं को छांटना है। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, इसे करेंगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो आप देख पा रहे होंगे ये माइनस का 3/5 है, जबकि ये 3/5 धनात्मक का है। तो ये आपका उत्तर आ रहा होगा। असमान परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी परिमेय संख्याएं, तो एक तो खंड खा और एक घा, ये राइट आंसर आपके आ रहे होंगे। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।